ऐसे कर रहे हैं, भरे हैं आप लोग। यदि उस परमात्मा को पाना है तो मटके का त्याग करिए। मटके का पानी जब जमीन में गिरेगा तो वो अपने आप रास्ता बनाएगा आगे का, अपने आप वो चलता फिरता समुद्र तक पहुंच ही जाएगा। पहले छोटी सी नदी से मिलेगा, फिर नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाके समुद्र में मिल जाएगी। देर तो लगेगी पर मिलेगा जरूर। आत्मा को, जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गोवर्धन पावन दर्शन आपने सुना। नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, बाद में भगवान ने लाकर दर्शन कराया। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासी असंतुष्ट हो गए, हमें बैकुंठ नहीं लाला, हमें तो वृंदावन चाहिए, क्योंकि बैकुंठ से अच्छा वृंदावन है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया और रंतुम मतलब रमण करने का मन बनाया। कब? बोले भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा था। सुंदर सी यमुना का कल 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 करके जल बह रहा था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सा वातावरण था, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही थी। और सुंदर सी बांसुरी लेकर कन्हैया ने अपने अधरों पर रखी और जो बांसुरी पर फूंक मारी, चारों तरफ बांसुरी की तान जब लोगों के कान तक पहुंची, लोग आनंदित हो गए। शाम की बेला थी, गौधूली बेला थी, गाय जंगल से घास चर के लौट रही थी। जब गायों ने बंसी की तान सुनी तो गायों के मुंह पे चारा दबा रहा, मुंह चलाने की हिम्मत नहीं थी, बस सुनती गई। आज वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का नाम ले लेकर पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी सखियों का नाम ले लेकर आज गोविंद ने पुकारा है। गोपियां अपने काम में मस्त थी मैया। आज मैं आपको गोपियों के बारे में बतलाऊंगा कि हम में और गोपियों में कितना अंतर है। गोपियां काम करते समय गोविंद का चिंतन करती थी और हम काम करते समय काम का ही चिंतन करते हैं। गोपियां एक गाय दोह रही थी, तुरंत बंसी की तान सुनाई पड़ी। वो गाय वहीं, दूध वहीं, पात्र वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने सासू मां के चरण दबा रही थी, वंशी सुनाई पड़ी, छोड़कर जाने लगी। एक सखी चूल्हे पे भोजन पका रही थी, भोजन वहीं था, वंशी सुनाई पड़ी, जाने लगी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, वंशी की तान सुनाई पड़ी, एक पे लगा दूसरे पे लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे वस्त्र पहन नहीं पाई, जैसा पहना वंशी सुनाई पड़ी, वैसी पागल होकर दौड़ पड़ी। यहां तक तो ठीक था, पर सुखदेव जी आगे एक दिव्य बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बालक केवल 1 महीने का था, नवजात था, 1 महीने का बच्चा दूध पिला रही थी मां। उसी समय बंसी सुनाई पड़ी तो वो बालक को नीचे उतारकर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, अब बताइए कोई स्त्री क्या इतना प्रेम कर सकती है किसी से कि वो बच्चे को छोड़कर, और वो भी भगवान से। अर्थात एक स्त्री, एक मां सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है। और आज वही मां अपने बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी है। हाँ भक्तों, क्या कहें हम उस गोपियों के दिव्य भाव के बारे में। वो दिव्यता बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्वितीय थी, अद्भुत थी। हाँ, उस दिव्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्तों ये देखिए, लाइए, बस बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भक्तों, भगवान से मिलने की इस प्रकार की उत्कंठा गोपियों की, इस प्रकार का भाव गोपियों का, क्या कहा जाए। यदि ऐसी प्रबल उत्कंठा किसी के अंदर जाग जाए ईश्वर से मिलने की, तो क्या उसे 2-4 साल लगेंगे भगवान को पाने में? वो अभी प्राप्त कर लेगा, अभी प्राप्त कर लेगा। भक्तों, आज सारी गोपियां अपने काम को छोड़ करके सारी सखियां आज पहुंच गईं किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम।
भगवान पिता रात्रि। आज भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागत है देवियों, आओ आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने बंसी की तान से अपनी ओर आकर्षित किया। दौड़ पड़ी सखियां। अच्छा, गोपियों ने काम को महत्व नहीं दिया, काम को छोड़कर श्याम की तरफ दौड़ पड़ी। मतलब श्याम को महत्व देती हैं गोपियां, काम का कोई महत्व नहीं। उनके लिए श्याम ही सब कुछ है, काम त्याग देती हैं श्याम के लिए। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग काम नहीं छोड़ पाते। हमको लगता है काम कर लें, कथा बाद में सुन लेंगे, काम कर लें, कथा देर से सुन लेंगे। अरे भाई, काम तो कभी पूरा नहीं होगा। मैया जी, इस काम के बीच में ही आपको राम के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता। कई बार हम कहा करते हैं कि भाई कथा पे आओ, कथा सुनो, गुरुजी समय नहीं है, समय नहीं है। देखो, ऐसा नहीं। आप कभी ये मत कहना कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको रोज कितने घंटे दिए? भगवान रोज आपको कितने घंटे देते हैं? 24 घंटे। हर व्यक्ति के जीवन में रोज 24 घंटे होते हैं। अब आप बताइए कि इन 24 घंटों में हम ईश्वर को कितने घंटे देते हैं? कभी कभी कहा जाता है कि भाई कथा हो रही है सुन लो, उसमें भी कहते टाइम नहीं। क्यों भाई? कभी भगवान कह देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? कभी वो कह देगा कि टाइम नहीं है हमारे पास। भक्तों, यदि भगवान की भक्ति करोगे ना तो आपका सारा काम वो करेंगे। आप कहते हैं कि हम दुकान, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा दुकान? आप दिन भर में यदि 10,000 कमाते हो ना और कथा सुन के 2 घंटे के लिए ही दुकान खोल लोगे ना तो 2 घंटे में ही तुम्हारी दिन भर का कोटा ठाकुर पूरा कर देगा। यकीन ना हो, उसे जितना देना है, उसे जितना तुम्हें देना है उतना वो दे के रहेगा। और नहीं देना तो 24 घंटे दुकान खोले बैठे रहो। ये जो ग्राहक आ रहे हैं ना आपकी दुकान पे, ये भी इसकी मर्जी से आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सबका पालनहार वही है। आप कभी ये मत कहिए कि टाइम नहीं है। टाइम तो उसने भरपूर दिया है। अब उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। हाँ भक्तों, आपकी आंख है, हाथ है, पांव है, चलना फिरना ठीक है। हाँ, कभी कभी उन लोगों को भी देखिए जो चल नहीं पाते, जिनके पांव नहीं होते। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों हाथ नहीं थे और दोनों पांव नहीं थे। ऐसे आदमी को कभी देखा आपने? हमने देखा। हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जिसके दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों पांव भी नहीं थे। शायद आपने कभी देखा हो। हमने देखा। एक नौजवान बालक उस आदमी के पास आके बैठ गया। उसने कहा, भाई ये बताओ, तुम्हारे हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे? उस आदमी ने कहा कि मैं यहां बैठा रहता हूं, कभी यहां से मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे पलट पलट के चला जाता हूं। अच्छा, तो तुम्हें खाना कौन देता है? बोले, यहां से गुजरने वाला कोई भी ईश्वर जिसको प्रेरित करता है वो दे देता है। बोले, खाना तो दे देता है पर तुम खाते कैसे हो? बोले, खाना दे के कोई चला जाता है तो कोई खिलाने वाला भी ठाकुर किसी ना किसी को भेज देता, कोई आके चम्मच से खिला जाता है। भाई ये बताओ, तुम्हारे शरीर पर मच्छर बैठते हैं तो कैसे उनको मारते होगे? या कैसे तुम्हें कहीं खुजलाने का मन कर रहा हो, कैसे खुजलाते हो? बोले, मैं दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे कर लेता हूं। दीवार से चिपक जाता हूं और ऐसे ऐसे, आगे है तो आगे ऐसे, पीछे है तो। अच्छा, तुम्हें जो क्रियाएं करनी है वो क्रियाएं कैसे करते हो? उसने बताया कि देखो, सब हो जाता, हम सब कर, आदत हो गई है, कर लेते हैं। भगवान ने जो बुद्धि दे रखी है वो बहुत है। हाथ पांव चले गए तो कोई बात नहीं, अभी विधाता ने जो बुद्धि दे रखी है वो बुद्धि हाथ पांव से ज्यादा है, चलता है काम। उस आदमी ने, उस बच्चे ने बैठे बैठे बोल दिया कि यार, भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें कैसी नरक सी जिंदगी तुम जी रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। तब उस आदमी ने कहा, यार भाई, तुमने तुम्हारे हर प्रश्न का हमने उत्तर दिया, अच्छा है, पर तुम हमें धिक्कार मत कहो। हम इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विधाता
हमने कोई पाप किया होगा, हमने भी किसी के हाथ काटे होंगे किसी जन्म में, हमने भी किसी की चाल रोकी होगी, गति रोकी होगी, तो हमें उसका परिणाम मिला। पर विधाता ने सजा तो दी, पर सजा के साथ कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। अभी मेरे पास राम नाम जपने के लिए मुंह है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख है, और अच्छा सोचने के लिए मैं अभी दान कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे हाथ भी नहीं है, पर मैं दान करने का भाव रखता हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता पर बहुत कुछ करने का भाव रखता हूं। मैं ईश्वर को पा नहीं सकता पर ईश्वर को पाने का भाव रखता हूं। इतना भाव बनाने के लिए बुद्धि जो ईश्वर ने दी है उसके लिए तो धन्यवाद दे ही सकता हूं। जो होगा सो होगा। मतलब उस विषम परिस्थिति में भी वो आदमी नेगेटिव नहीं था, उसने नकारात्मक सोच नहीं रखी। वो अपने भाग्य के लिए रोया नहीं कि भगवान ने तुमने हमें ये नहीं दिया। जिनके हाथ पांव हैं वो लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे जितना दिया उसकी वैल्यू कहां कर रहे हो तुम? जो नहीं दिया उसके लिए रोए जा रहे हो, जो दिया है उसका धन्यवाद तो देते नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हो। भैया जी, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबसे अमीर लोग हैं आप, क्योंकि आपके पास अपने चलने के लिए खुद के पांव हैं। आपको दूसरों का सहारा लेना नहीं पड़ता चलने के लिए। अमीर हैं आप, अपने सहारे से चल लेते हैं। आप अमीर लोग हैं कि अपने हाथ से खा लेते हैं, अमीर लोग हैं कि अपनी आंख से देख लेते हैं, अमीर लोग हैं कि आप खा के पचा लेते हैं। भक्तों, उन लोगों से जाकर पूछिए। कल हम कथा से जा रहे थे तो पीछे ही, कल की ही घटना है, पीछे साइकिल पे वो बैठे हैं, अभी बैठे हैं। भाई कैमरे से जरा उनको लीजिए। वो बैठे हैं भैया जी, वो साइकिल पे बैठे हैं। हमने पूछा कि आप ऐसे रहते हैं? हाँ हम ऐसे रहते हैं। उनको आगे ले आओ। हमने कहा आप ऐसे रहते हैं? हाँ हाँ हम ऐसे ही रहते हैं। कब से ऐसे हैं? बोले बचपन से। पोलियो है, चलना भी नहीं है, ना पांव काम करते हैं विशेष, ना बहुत हाथ ही काम करता है। हाँ, कैसे खाते होंगे, कैसे जीते होंगे, पर जी रहे। ईश्वर का धन्यवाद। वो रोज कथा में आते हैं ये सज्जन, देखिए ये सज्जन रोज कथा में आते हैं और ये शिकायत भगवान से नहीं करते, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो उसका गम नहीं, जो है उसका शुक्रिया। कान तो दिए ईश्वर ने, कथा तो सुन ही सकते हैं, आंख दी विधाता ने, देख तो सकते हैं। जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्या करें, जो दिया है उसका धन्यवाद किया जाए। यदि आपको रोना है तो आप किसी भी बहाने से रो सकते हैं, और खुश रहना ना मेरी माँ, तो खुश रहने के भी बहुत बहाने हैं। किसी भी बहाने से जीवन में खुश रहा जा सकता है, प्रसन्न रहा जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि खुश रहा जाए, संतुष्ट रहा जाए। अपने जीवन में विधाता ने जो दिया है खुश रहा जाए, शिकायत ना की जाए। कल इन्होंने कहा कि हमें एक साइकिल चाहिए 3 चक्के की। हमने कहा ठीक है, आज हमने इनके लिए बढ़िया सी साइकिल लाए हैं कि इन्होंने हमसे कुछ मांगा है, कुछ कहा है तो देना चाहिए। यही सेवा है, यही दान है, यही धर्म है। हाँ, आज इनके लिए एक साइकिल आप सभी भक्तों की ओर से। ये दास की ताकत कहाँ कि हम कुछ दें, कुछ देने के लायक नहीं। ठीक है, विधाता ने जिस लायक आपको बनाया उस प्रकार से आप सेवा करते रहिए, जुड़े रहिए, दीन दुखियों का दुख दर्द समझते रहिए। हाँ भक्तों, आज भगवान, आप बताइए आपको भगवान से शिकायत करनी चाहिए क्या? आप अमीर हो के नहीं, हाथ पांव आंख नाक कान के धनी हो के नहीं, शिकायत नहीं करो, शिकायत बिल्कुल मत करना। जो दिया मालिक ने संतुष्ट, खुश खुश रहो। राधे राधे, खुश रहो। ये बचपन से ऐसे है, जन्म से। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल की है, लगभग। बताइए, 50 साल से जो व्यक्ति एक कदम ना चला हो, 50 साल से जो व्यक्ति अपने हाथों से एक गिलास ना उठाई हो, आप उसका दुख समझ सकते हैं। पर आपको लगता है कि हम बड़े दुखी हैं। ना मेरी माँ, आप बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी हैं, आप बहुत सुखी लोग हैं, फिर भी अपने आप को दुखी मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ है आपके पास। चलिए,
इनकी साइकिल आ गई भाई, चलिए आ रही है। भक्तों, दोहन तो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर, मेरी मां, ये मानव का शरीर किसी काम के लिए नहीं मिला, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं मिला। इस मानव के तन से कन्हैया को नहीं पाया ना मेरी मां, तो ये मानव का तन पाना ही व्यर्थ चला गया। सब कुछ पाया इस शरीर से, धन पाई, दौलत पाया, पद पाई, प्रतिष्ठा पाई, नाम शोहरत सब पाया, पर कन्हैया को नहीं पाया इस तन से। तो क्या पाया? क्या कुत्ता राम राम कर सकता है? क्या कुत्ता कथा सुन सकता है? कथा सुनने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, कीर्तन करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, पुण्य धर्म करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है। और मनुष्य होकर के भी अच्छे कर्म तुमने नहीं किए, तो ये मानव कतन पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? केवल भोग ही भोगते रहे, पेट भर खाते रहे, सोते रहे, ये करने आए हो? मैं कथा में कई बार कह चुका हूं कि सोना तो पक्षी भी जानते हैं, खाना तो पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करने तो पक्षी भी जानते हैं। ये तीनों काम आप भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। यही काम करना था तो भगवान कुत्ता बिल्ली ही बना देता ना। तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनाया है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो उद्देश्य क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। यदि उस कृष्ण को ना पाया जाए तो क्या? एक पिता ने लड़की का विवाह किया, बहुत सारा धन धान्य दिया दहेज में, पर लड़की ससुराल गई तो पता चला कि लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं है वो लड़का जिस लड़के से विवाह पिता ने किया है। अब बताओ, लड़की के विवाह में करोड़ों का खर्चा पिता ने किया, पर लड़की को अपना होने वो पति पसंद ही नहीं आया, तो क्या इतना सारा विवाह में खर्चा करना क्या सफल हुआ? जवाब दीजिए मैया, सफल हुआ? नहीं ना। पिता ने इतना सारा खर्चा इसलिए किया था ना कि मेरी बिटिया खुशी से अपना जीवन प्रारंभ करे, खुश रहे अपने पति के संग, पर वो पसंद ही नहीं था, तो इतना सारा खर्चा करने से कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही आपने इतने सारे पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, इतना धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, सब कुछ पा लिया, पर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ किया तो प्रेम नहीं किया तो क्या किया? हालत उसी लड़की की तरह हो गई आपकी कि खर्चा बहुत किया पर प्रेम ही नहीं हुआ। ये मानव कतन मेरी मां जानती हो क्यों मिला है? ये मानव कतन केवल इसलिए मिला है कि तुम ये न केन विधि से तुम भगवान से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो? केवल भगवान के चरणों से प्रेम कर लो, बस। यदि उनके चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो ये मानव जन्म सफल। और तुमने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, दौलत से ही प्रेम किया तो व्यर्थ चला गया तुम्हारा जीवन। अरे पत्नी से तो सब, पति से तो, बच्चों से तो सब प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बताओ, आप जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो ना, बंदरिया भी इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से, वो भी छाती से चिपकाए घूमती है अपने बच्चे को, हाँ या ना? अरे भाई, बच्चों से प्रेम करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, बच्चों का पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। चिड़िया तो दाना लेके आती है और अपने बच्चे की चोंच में मुंह खोल के डालती है, देखा कभी आपने? चिड़िया भी, पक्षी भी, मछली भी अपने बच्चों से प्रेम करना जानते हैं, पर वो लोग अभागे हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं जानते। मेरी माँ, आप भाग्यशाली हो, आप कृष्ण से प्रेम करना जानती हो। और यदि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो इन सब से प्रेम करने से क्या मिलेगा? सब तो कर रहे हैं, इंदौर में कौन है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं, पर महान वो नहीं है जो अपनों से प्रेम करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, उन अपनों में इस कृष्ण को भी शामिल कर लो ना। आपके अपनों में मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, पर उन अपनों में इनको भी शामिल करो। ये तुम्हारे हैं, मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर एक दौर पे मेरी बात आपको सच लगेगी कि इस संसार में ना तो बेटी, ना तो बेटा, ना तो पत्नी, ना तो पति, आखिरी वक्त में मुसीबत के टाइम पे केवल कन्हैया एक ही याद आता है भक्तों। हाँ, और कोई नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने सुख के साथी हैं। पति भी पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी भी पति से सुख चाहती है, माँ बाप भी बेटों से सुख चाहते हैं। बेटा सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। बेटे भी माँ बाप से सुख चाहते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पापा के पास पैसा है, चिपके रहो। हाँ, हर व्यक्ति, चाहे किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। पति भी पत्नी से स्वार्थ चाहता है। आप उसकी बातें मानती रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो तो अच्छी हो,
और एक बार यदि उसको उसकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, बात नहीं मानेगी तो गुस्सा करता है। संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, चला गया। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना किसी का भी, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कौन किसी को पलट के देखता है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह रीति। ऐसी थोड़ी लिखा है शास्त्रों में। सारी दुनिया स्वार्थ से आपसे प्रेम करेगी मेरी मां, पर एक कन्हैया है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। और मेरी मां, प्रेम की सही कीमत, प्रेम का सही मूल्य कौन चुकाता है? सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से, तो मूल्य कैसे चुकाया? अब बताओ, आपके घर भी तो अतिथि रोज आते होंगे, क्या आप कृष्ण जैसे बनकर उन अतिथियों से मिलते हैं क्या? क्या कोई अमीर आदमी कृष्ण जैसा, क्या फकीर आदमी सुदामा जैसों को गले लगाएगा? भाई, जिसकी धोती फटी हो, जिसके पांव में कांटे चुभे हो, जो भिखारी हो, ऐसों को गले कौन लगाता है? पर प्रेम का मूल्य तो कृष्ण चुका सकता है। गले लगाकर आज कृष्ण ने प्रेम का मूल्य चुकाया है। ये प्रेम की परिभाषा, ये प्रेम का मूल्य, कीमत है। ये प्रेम किया था जटायु ने, तो जटायु पक्षी था, पर कन्हैया ने, राम ने प्रेम का मूल्य कैसे चुकाया? बोले जटायु का अंतिम खुद के पिता मर गए, संस्कार करने नहीं गए राम जी, पर जटायु के लिए रोए हैं राम जी। उनके जटायु के शरीर पे लगी धूल अपने केसों से, बालों से, जटाओं से साफ की राम ने। वाह राम, धन्य है आप। ये प्रेम का क्या मूल्य चुकाया? जटायु ने प्रेम किया तो देखिए मूल्य कैसे चुकाया। अरे मीराबाई ने प्रेम किया, यदि हम आपसे प्रेम करेंगे ना तो आप हमें अपने घर पे जगह दोगे, पर भगवान से प्रेम किया मीराबाई ने तो अपने हृदय में जगह दी है मीराबाई को गोविंद ने। द्वारिकाधीश, आज कहीं मीरा की समाधि नहीं बनी मेरी मां। आखिरी समय मीराबाई कीर्तन करते करते गोविंद के मुख में समा गई थी, द्वारिकाधीश के यहां हृदय में समा गई थी। कहीं समाधि नहीं है मीराबाई की। प्रेम किया था तो यहां जगह दी। ये दुनिया वाले प्रेम का क्या मूल्य देंगे? हजार अच्छाई करना, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करना। आप हजार अच्छाई करना और एक गलती हो जाए ना तो दुनिया के लोग हजार अच्छाई भूल जाएंगे आपकी और एक गलती को याद रखेंगे। पर मेरा कन्हैया, हजार गलतियां करना, कुछ एक अच्छा हो जाएगा ना तो कन्हैया तुम्हें गले लगाएगा कि तुमने एक तो अच्छा किया है। पूतना मौसी मारने आई थी जहर पिला के, पर उसने गले लगाया, पर उसने गले लगाया कन्हैया को, छाती से लगाया मां बनकर, तो भगवान ने उस बल पर तार दिया। हमारी हजार अच्छाइयां एक तरफ, आप अच्छाइयां करते हैं ना सबके संग, सबके संग अच्छा करते हैं। जिनके संग अच्छा करेंगे ना वही लोग ताकते रहेंगे कि आपकी गलती कहां हो और हम कहां आपको बोले। वो बोलने का मौका ढूंढते रहेंगे। पर कन्हैया है कि आपकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो चाहता है कि एक अच्छाई मिल जाए आपकी तो भवसागर से आपको पार लगा दें, अपने पास मिला लें। अरे उसे तारने के लिए कम से कम एक तो अच्छाई कर लेना। उस अच्छाई के बल पे वो तुम्हें भवसागर से पार तो लगा सके। एक मौका तो देना उसे तुम्हें तारने का, कुछ तो अच्छा कर लेना जीवन में। और वो अच्छा क्या है? बोले उस कन्हैया से प्रेम कर लेना, यही सबसे अच्छाई है भक्तों। इससे अच्छा मुझे लगता कुछ नहीं। कन्हैया से प्रेम ही मानव तन की, मानव जीवन की सफलता है। मेलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग, केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम किया जाए, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, कुछ नहीं। हाँ भक्तों, सारी गोपियां प्रेमी थीं जब आई, भगवान ने सबको हृदय से लगाया। सारी गोपियां आनंदित हो गईं, गदगद हो गईं। भगवान किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी के गले लग रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के माथे को चूम रहे हैं, किसी को गोद पर बिठा के उसकी चोटी करने लगे, तो किसी की कंघी करने लगे, तो किसी को प्यार से भगवान उसके बालों में फूल लगाने लगे। इस प्रकार भगवान अपने गोपियों को, जैसे माँ अपने बेटे को श्रृंगार करती है, जैसे माँ अपने बिटिया का श्रृंगार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का श्रृंगार करने लगे, श्रृंगार करने लगे और भक्त की कामना पूरी करने लगे, अभिलाषा। कहते हैं ना कि भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करता है, हाँ या ना? करता है। यदि मेरी इच्छा हो गई कि मैं कन्हैया के गले लगूं तो क्या इच्छा पूरी करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, करेगा ना? तो गोपियों की इच्छा थी, वो चाहती थी कि कभी हम इनके गले लगेंगे क्या, तो आज लगा के गले उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कन्हैया पुरुष है और ये स्त्रियों के संग ना गले लग रहे हैं, देखने वाले को तो गलत लगेगा, परंतु वो भगवान है।
मैं गोपियों के बारे में कह चुका शुरू में प्रारंभ में कि गोपियां अपने आप को भूल चुकी थी मैं कौन हूं। फिर दोहरा देता हूं, स्त्री भूल जाए कि मैं कौन हूं और पुरुष भूल जाए कि मैं कौन हूं। जब स्त्री स्त्रीत्व को भूल जाए, पुरुष पुरुषत्व को भूल जाए, उस स्थिति को गोपी कहते हैं। ये वो गोपियां थी। ये भूली हुई जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान में मिलकर एक हो गया। बस वही तो रास था। आज ठाकुर जी रास गोपियों के संग रचाने लगे। गोपियों से भगवान ने कहा, देवियों ये अच्छा नहीं है, देखो अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम आई हो ना, जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर संसार का पति तो एक दिन छूट ही जाएगा, उससे क्या प्रेम करें। हम आपको अपना बनाने आए हैं गिरधर गोपाल। ये तो छूटने वाला है। जो छूटने वाला है उसे पकड़ने से फायदा क्या, जो कभी ना छूटे उसे पकड़ो तो फायदा है। तो आप तो कभी ना छूटने वाले हैं ना। ऐसे वर को क्या वरें जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। मुझे ऐसा पति नहीं बनाना जो आज है कल ना रहे। मुझे तो ऐसा पति बनाना है जो आज भी है और कल भी रहे। ऐसा पति तो केवल एक आप ही है ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तुम ही तो हो ना कन्हैया। गोपियों के स्वभाव को देखिए। गोपियां ना, अच्छा गोपियों में एक अच्छाई है। गोपियों में अच्छाई यह है मेरी माँ कि गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? समर्पण यहां ज्यादा है। भैया जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने आप को भगवान के श्री चरणों में क्या कर दें? समर्पित कर दें। जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आपको अपने गले नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा? जब तक वो अपने आप को समर्पित नहीं करे। तो भक्तों, मैया जी आप एक काम करना कि आज आप अपने आप को ही, अभी तक हम भगवान को फूल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को नारियल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को पैसे चढ़ाते रहे हैं। आज एक काम करो ना मेरी माँ, आज अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ आपके चरणों में। कह दो ना, मैं तेरा तू मेरा, कह दो। बस इसी दिन का इंतजार है उस कृष्ण को, जब आप कह दें कि कन्हैया मैं तेरा हो गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया मैं कुछ नहीं हूं, बस आप। भक्तों, ये दास अनिरुद्ध आपको मैं बता दूं कि मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं कुछ हूं। हम कभी ये बात नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। भागवत आप कहते हैं ना कि भागवत करते हैं ना। मेरी माँ, भागवत मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपके बीच में बोल सकूं। मेरी माँ, कृष्ण ही मेरी वाणी है, कृष्ण ही मेरी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। कृष्ण ही, वो कृष्ण ही है। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बताते हैं। हम नदी को माँ के रूप में देखते हैं और समुद्र को भगवान देवता के रूप में देखते हैं। मतलब हम लोग, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम लोग भगवान को कहां देखते हैं? हम लोग पत्थर में भगवान को नहीं देखते। हम पत्थर में भगवान को तब देखेंगे जब इंसान में हमें भगवान दिखने लगेगा। इंसान में भगवान दिखने लगेगा तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा। और इंसान में तुम्हें भगवान नजर नहीं आया तो पत्थर में क्या नजर आएगा? जिस बेटे को अपनी मां में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पिता में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पति में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अतिथि में भगवान नजर नहीं आए, जिसको गाय में भगवान नजर नहीं आया, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएगा। मैया जी प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हम लोग ना प्रैक्टिकल नहीं करते। पत्थर की मूर्तियां जितनी बनती हैं अधिकांश जयपुर में बनती हैं। जयपुर, अभी हम इस कथा के बाद जयपुर ही जा रहे हैं, भगवान की नगरी में। जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा? क्योंकि वहां जय जय बनते हैं। कौन बनता है? मां बच्चे से कहती है, बेटा जय जय, धोक दो, पांव पड़ो, जय 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 करते नाम पड़ गया जयपुर। अच्छे से अच्छे भगवान जयपुर में बनते हैं। इंसान ही बनाते हैं वहां। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग वहां मूर्तिकार हैं, छैनी हथौड़ों से छिलाई करते हैं। इंसान ने
भगवान का आकार दे दिया, उसे हम भगवान मानने लगते हैं। पर जिस परमात्मा ने आप जैसी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके घर भेजा हो, सोचिए, इंसान की बनाई मूर्ति का हम आदर करते हैं, उसे भगवान का दर्जा देते हैं, और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते हैं। कैसी मानसिकता, कैसी विडंबना है। आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपकी मां को किसने बनाया? आपके पति को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति की तो अलग से प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, पर भगवान की बनाई मूर्तियां तो प्रतिष्ठित आती हैं, खाती पीती आती हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। मां आपकी खाती है, भगवान को भोग लगाओगे ना तो जैसे ही रखे थे वैसे ही वापस आ जाएगा, पर मां को भोग लगाओगे तो खाओगे, 2-4 रोटी खाएगी मां। हाँ, मां खाती है, जो खाती है उसे खिलाते नहीं है, जो खाता नहीं उसके सामने 56 भोग परोसते हैं। जो नहाती है उसे नहलाते नहीं है, जो नहाता नहीं है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भगवान को भोग ना लगाओ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भगवान को जल ना चढ़ाओ। इसका अर्थ यह है मेरी मां कि मां बाप की सेवा और मां बाप की पूजा करने के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ, समय नहीं बचे तो मंदिर का भगवान खुद आपके द्वार पे आएंगे, यदि आपकी मातृभक्ति पक्की है तो। पितृभक्ति पक्की है तो भगवान खुद चल के आएगा। अपनी मां में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए, पिता में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए। हम लोग झगड़ा करते रहते पूरी जिंदगी, पति से, पत्नी से, बेटे से, भाई से, सास से, बहू से, जेठानी से, देवरानी से, ननंद से, भौजाई से, खूब झगड़ा। आधी से ज्यादा जिंदगी तो मनमुटाव में गुजर जाती है। क्यों? ये करने तुम आए थे यहां? मेरी मां, ये अवसर आज मिला है ना हंसने मुस्कुराने मिलने का, फिर नहीं मिलेगा। इतनी घृणा क्यों करती हो आप किसी से? देवरानी जेठानी से घृणा करती है, नफरत करती है, जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, बहू सास से। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी जेठानी जब मरेगी तो आप अपनी जेठानी के मरने पे जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? आपकी जेठानी जब मरेगी तो उसके मरने पे जाओगी कि नहीं? जाओगी। तो क्या मरने का ही इंतजार है? जब मरेगी तब जाएंगी, अभी जिंदा है तो नहीं जाती। तो क्या आप अपनी देवरानी के मरने में जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? जाओगी ना? अभी जिंदा है। जो जाती आती बोलती चलती हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं उन गृहस्थों के चरणों में मत्था रख के प्रणाम करता हूं जो अपनी गृहस्थी को बहुत बढ़िया से चलाते हैं, और जिनके जीवन में खटापटी, उनसे निवेदन करूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधरना चाहोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्ते, इंसानों के रिश्ते तुम निभा नहीं पाए तो भक्त भगवान का रिश्ता क्या निभा पाओगे तुम? पहले रिश्ता निभाना तो सीख लो ना। यहां 4 लोगों से तुम्हारी नहीं पट रही है, भगवान से क्या पटेगी? हाँ, मेरी मां जेठानी मर जाए उसका इंतजार तो नहीं है आपको? देवरानी मर जाए इसका इंतजार तो नहीं है आपको कि मरेगी तो ही जाएंगे रसगुल्ले खाने? हाँ, मर जाएगी ना। जेठानी जब मरती है ना तो देवरानी बहुत रोती है, दीदी मर गई, दीदी मर गई। वो दीदी जिंदा थी तो शक्ल नहीं देखती थी, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्यों भाई, ऐसी समाज क्यों बना रहे हैं आप? ऐसी मानसिकता क्यों बना रहे हैं आप? अभी जिंदा है ना, कोई बात नहीं। आप जिठानी हो, बड़ी हो तो छोटों को गले लगाओ। गलती छोटों की है ना, कोई बात नहीं, गलती छोटे ही करते हैं। तुम बड़ी हो ना तो अपना बड़प्पन दिखाओ, जाओ छोटों को गले लगाओ। और तुम छोटे हो ना तो छोटे हो ना, छोटे रहो ना, बड़ों के चरणों में पड़े रहो ना। बड़ों को यदि हम माफी सॉरी कह दें, यदि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, और यदि हमने माफी मांग ली, आपसे सॉरी कह दी, तो क्या हम छोटे हो गए? हम तो ऑलरेडी छोटे हैं भाई। गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा, मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा?
मैदा तो खुद पिसा पिसाया, उसे क्या बनाओगे पीस के? हम छोटे हैं और कितना छोटा बनाओगे? बन जाओ ना छोटे, पकड़ लो ना कान, कह दो ना सॉरी, बचा लो ना झुक के अपने रिश्तों को। हाँ, सास गाली देती है, देने दो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ बोलती है बोलती रहे, कोई बात नहीं, बड़े हैं डांटेंगे फटकारेंगे, ठीक है, प्यार भी तो करते हैं वो। और एक बात बता दो मेरी माँ, क्या आप लोग कभी नीम का स्वभाव बदल सकते हैं? नीम कड़वी होती है, आप नीम का पौधा लगाना और उसमें शहद डालना, शहद आप डालना, शहद सींचना, तो क्या वो नीम कभी मीठी होगी? जैसे मेरी माँ नीम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, वैसे गन्ना है, यदि नीम कड़वी है तो गन्ना मीठा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यदि कोई गाली देने वाला आपके परिवार में है, नफरत करने वाला आपके परिवार में है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, तुम भी अपना मधुर स्वभाव मत छोड़ो ना, वो अपने स्वभाव में स्थित है, तुम अपने स्वभाव में रहो। कई बार हम लोगों को बहुत बदलना चाहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि बदल जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलते, कोई बात नहीं, वो नहीं बदलते, उन्हें उसी रूप में आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। हम लोग अपने घरों में नीम का पेड़ भी लगाते हैं ना, भले कड़वी है पर है तो अच्छी ना, कोई बात नहीं, स्वीकार करो, अपना लो। अच्छा, आप लोगों ने कई भाइयों को देखा होगा, भाई भाई झगड़ा करते, बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़ा भाई के घर नहीं जाता, और वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बोल चाल भी नहीं है, खान पान भी नहीं है। अच्छा, आप अपने भाई के मरने में जाओगे कि नहीं? भाई मर जाएगा तो उसके मरने में रोने तो जाओगे ना, नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लो भाई मर गए, आए नहीं। हाँ, आप जितने बैठे हैं सब समझ रहे हैं, आपका भाई मरेगा ना तो दौड़ के जाओगे, कब जाओगे? जब मरेगा। अभी जिंदा है, अभी तुम्हारे भाई को जरूरत है आपकी, आप नहीं जा रहे हैं, आपको बड़ा एटीट्यूड है, हम कमाते खाते हैं, हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं, हमारा भाई गरीब है, हम बड़े आदमी हैं। अरे तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें अपना भाई का सपोर्ट करना चाहिए ना, दो पैसे से सपोर्ट करना चाहिए उसका, कि उसकी तुम हंसी उड़ा रहे हो? तुम्हारा ही भाई तो है, एक थाली में खाते थे भाई, एक ही शर्ट को दोनों भाई पहन लिया करते थे, कभी कभी मिल बांट के। जब गरीबी थी तब एक थाली में खाते थे, अब अमीर हो गए तो थालियां बट गई, घर बट गए। वाह, आजकल ना लोग कहां जाते हैं? वैष्णव देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं, अमरनाथ की यात्रा पैदल करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पैदल करना सरल है भक्तों, वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ना सरल है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़ के सॉरी कह के अपने भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये कठिन काम नहीं होता आपसे। आज मैं देखता हूं समाज में भाई भाई दुश्मन है एक दूसरे। एक भाई वो था जो राम के संग 14 साल वनवास में सेवा करता घूमता रहा, श्री लक्ष्मण जी। एक भाई वो था जो भरत जी राम की खड़ाऊ मस्तक पे रख के और पैदल चले, राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी गड्ढा खोद के सोते थे। कैसा भाई था और कैसा भाई भाई का प्रेम था। रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दी तुमने, तब से भाई भाई का प्रेम कम हो गया भक्तों। रामचरितमानस पढ़ते रहते ना तो भाई का भाई से प्रेम कभी कम नहीं होता। रावण हार गया इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके संग नहीं था, राम जीत गए इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। अपनों की शक्ति बहुत बड़ी होती है भक्तों, अपनों का बल बहुत बड़ा होता है, अपनों से दूर मत होइएगा। एक झाड़ू होती है ना, पूरे पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए ना तो खुद कचरा बन जाती है। यदि संगठित रहोगे ना तो हर मुसीबत का डट के तुम सामना कर पाओगे, और यदि तुम खुद बिखर गए तो मुसीबत तुम्हारी छाती पे चढ़ जाएगी, तुम खुद मुसीबत का घर बन जाओगे, दुखों का घर बन जाओगे। बिखरिए मत, टूटिए मत। हाँ मेरी माँ, घर अलग हो जाए चलेगा, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, पर दिल एक होना चाहिए भक्तों। भाई भाई मिलके रहो प्यार से, अलग अलग हो चलेगा, घर अलग है, द्वार अलग है, चूल्हा अलग है, भोजन पानी अलग है, सब ठीक है, पर प्यार से रहो। हाँ जी मैया जी, हाँ सही है क्या? हाँ थोड़ा प्यार से है। मर जाओगे तो केवल रोना रह जाएगा, मर गया मर गया मर गया। मरने पर रोने बहुत आते हैं लोग। आप लोग भी ना केवल मरने वालों के पास जाके रोते हैं, रोने वाले मत बनिए आप लोग। रोने वालों की भीड़ बहुत होती है, पर रोने वालों की भीड़ बहुत होती है भक्तों, पर कंधे में हाथ रख के कहने वालों की भीड़ कम होती है कि तू अकेला नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द कहने वाले कम हैं, मरने पे आंसू बहाने वाले 1000 मिल जाएंगे आपको। तो क्या उन हजारों की भीड़ में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि मरेगा तो रोने जाएंगे, जिंदा है तो 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे, मरेगा तो रोएंगे बराबर? क्यों?
कैसी मानसिकता, कैसी पढ़ाई पढ़ ली आप लोगों ने उल्टा। इंसान का इंसान से प्यार ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा। पहले कितने प्रेम से रहा करते थे। हमारी राम कथा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी ये वेद पुराण सब झूठे हैं। हमने कहा अच्छा। बोले वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा वेद पुराण सब झूठे हैं, वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। चलिए भक्तों, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते, सुनना, कान खोल के सुनना। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेद पुराण किसी इंसान ने लिख दिया, आज लिखा है, 100 साल पहले लिख दिया, चल मान लिया। वेद पुराण आज लिखे गए हैं, 100 साल पहले, मान लिया। पर यह बताओ कि जो लिखा है उसमें गलत क्या लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई को भाई के संग प्रेम से रहना चाहिए। इसका फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और भरत है। यदि हम भाई को भाई से जोड़ने की बात कह रहे हैं, यदि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहो, तो क्या हमारे वेद पुराण गलत हैं? चलो हम मान लिए कि इंसान किसी साधारण आदमी ने लिख दिया है, अभी लिखा गया है वेद पुराण, ठीक है, पर गलत थोड़ी लिखा है भाई। तुम्हें जोड़ने की बात तो कहता है वो। शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि मां को भगवान मानो। यदि हम भगवान अपनी मां को मान रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तो क्या हम गलत हैं? यदि हम अपने भाई को भाई से मिलकर रहने की बात कह रहे हैं, भाईचारा रखने की बात कह रहे हैं, तो हम गलत हैं क्या? यदि हम कह रहे हैं कि पत्नी के लिए पति भगवान है, तो क्या यह बात गलत है? यदि हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो क्या यह बात गलत है? शास्त्रों में यही तो लिखा है। शास्त्रों में जोड़ने की बात लिखी है भक्तों, शास्त्रों में तोड़ने की बात कभी नहीं लिखी। शास्त्रों में एक सज्जन बोले राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, कोरी कल्पना। यदि, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, यदि राम नहीं थे और राम एक कल्पना है, चलिए यदि राम एक कल्पना भी है, तो बताइए राम जैसी कल्पना क्या गलत है? यदि आप राम जैसे बन जाएं, क्या हर नारी नहीं चाहती कि मेरा पति राम जैसा हो? बोलो, क्या आप चाहती हो कि मेरा पति रावण जैसा हो? यदि राम कल्पना है तो भी दुनिया की, भारत की नहीं, तो भी दुनिया की हर नारी चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो, राम जैसा मर्यादित हो, राम जैसा चरित्रवान हो। यदि राम कल्पना है तो भी हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बड़ा भाई राम जैसा हो। यदि राम कथा कल्पना है तो हर बड़ा भाई चाहेगा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और भरत जैसा हो। यदि राम कथा कोरी कल्पना है तो भी हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा सेवक हनुमान जैसा हो। यदि राम में कोरी कल्पना है तो भी हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जितनी पवित्र हो, सीता जैसी हो। क्या लिखा है साहब गलत? तुम शास्त्रों का अपमान करते हो, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, गालियां देते रहते हो शास्त्रों को। गलत क्या लिखा है? तुम्हें जोड़ने की बात लिखी है, तोड़ने की तो नहीं लिखी। आजकल के नौजवान पीएचडी वाले बच्चे, इंजीनियर बच्चे, आज बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले बच्चे शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते हैं, क्या ये सही है? आज आप इंदौर के लोग खंडवा रोड चले जाइए, अभी शाम को 6 बजने के बाद वहां लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए सिगरेट पीते हुए मिलते हैं। क्या आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कल्चर सही है? क्या ये सही है? या राम जैसा चरित्र सही है? आजकल की पढ़ाई, आजकल इंदौर में आपने देखा होगा कितने बच्चे बर्बाद हो रहे, लड़का लड़की शाम को मधुमक्खी की तरह। आप जाइए यहां से खंडवा रोड पास में, एक बार हमारा निकलना हुआ था, वहां से देखा हमने नजारा। लड़का लड़की बैठे साथ में सिगरेट पी रहे हैं, कोई चिपके हैं गले पे हाथ डाल के बैठे हैं। क्या आपको ऐसा कल्चर चाहिए? आज की सभ्यता ने, आज की शिक्षा ने आपको यहां लाके खड़ा किया, और हमारी पुराणों की शिक्षा और सभ्यता ने सीता जैसी नारी की कल्पना की और राम जैसे पुरुष की कल्पना की। ये राम कथा है। तुम राम कथा को गलत मानते हो तो मानो, पर आज के गलत बच्चे जो गलत हरकत कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि बेटा राम बनने की कोशिश करना, बेटी तुम सीता बनने की कोशिश करना। यदि राम कोरी कल्पना है तो भी हर माँ बेटा राम चाहती है, हर माँ बेटी सीता चाहती है, हर नारी पति राम चाहती है। हाँ या ना? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये राम कथा है भक्तों। राम कथा में सब कुछ है, क्या नहीं है भक्तों? प्यार से शास्त्रों को समझिएगा, शास्त्रों का सम्मान करिएगा। पति क्या होता है
नारी के लिए। मां क्या होती है बेटे के लिए? शास्त्र कहते हैं भगवान होते हैं। हाँ। यदि हम तुम्हारी मां को भगवान कहते हैं तो हम पागल हैं, मूर्ख हैं। आजकल के साइंस पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों को मूर्ख मानते हैं। आप भागवत सुनने आई हो ना, मेरी माँ आपका पढ़ा लिखा बेटा आपको मूर्ख मानता, हमारी माँ पागल हो गई, 3-3 घंटे बर्बाद करती है। उन्हें कथा सुनना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होना उनको अच्छा लगता है। हाँ? हिंदी से हम बात करते हैं तो हम शुद्ध गंवार हैं, और आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप पढ़े लिखे जेंटलमैन। क्या करें भक्तों, हिंदुस्तानी है ना, अपने वतन से प्यार करते हैं इसलिए हिंदी बोलते हैं। हाँ, क्या करें। एक छोटा सा भजन आपको हमेशा सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा 4। पति कैसा है नारी के लिए? सुनिएगा, एक भजन सुनिएगा। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सूना है, जैसे नारी का माथा बिंदिया के बिना सूना है, ऐसे नारी पति के बिना सूनी है, अधूरी है। यहाँ पति की क्या बात कही जा रही है, जरा सुनिएगा। कि पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार हो। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार हो। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधा हो। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। भक्तों, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति नर्मदाधार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, पातिव्रत। पतिव्रता नारी श्रेष्ठ नारी है। पतिव्रता नारी वो नारी होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर ले। ऐसी नारी पतिव्रता अनसुईया ने वश में कर लिया था। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के सो जाने के बाद सोए, जागने के पहले जाग जाए, भोजन करने के बाद भोजन करे और सदा पति का ही चिंतन करती रहे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। हाँ, जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। जब आपका संसार का पति साथ छोड़ दे तो गिरधर गोपाल को अपना पति मान लीजिएगा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो हम सबका पति है। गोपियों ने उन्हें अपना माना था। दशरथ जी के जाने के बाद माँ कौशल्या ने परमपिता परमेश्वर को अपना माना था। हाँ, पति के संग जल के मर जाने का नाम सती नहीं है भक्तों, पतिव्रता नहीं है। पहले के जमाने में जब पति मर जाता था तो नारी को जबरदस्ती ले जाके और उसके पति के संग जला दिया जाता था।
सती प्रथा बोलते थे। शमशान में बहुत सारे ढोल नगाड़े ले जाते थे और स्त्री को कस के चिता पे बांध दिया जाता था, उसके हाथ पांव मुंह को बांध दिया जाता था और चिता पे रख दिया जाता था और खूब बाजे बजाए जाते थे ताकि उसका चीख, उसकी चिल्लाट किसी के कानों तक ना पहुंचे, और चारों तरफ धुआं कर दिया जाता था ताकि उसे कोई देख भी ना सके। इस प्रकार ये प्रथा थी, सती प्रथा, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया था, विरोध किया था। नारियों को भी जीने का अधिकार मिला था। भक्तों, नारी ये अर्थ नहीं है कि आप पति के संग जल के मर जाओ, इसका नाम पतिव्रता है। पति के जाने के बाद परमेश्वर को अपना पति मान के बची जिंदगी उनके चरणों में समर्पित कर दी जाए, इसका नाम पतिव्रता। उनके जाने के बाद अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उसे पतिव्रता कहते हैं। हो एक भजन सुनिएगा जो जीवन की पूरी सच्चाई रखेगा कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन उस टाइम का है जब आदमी मरने लगता है, यमराज आ जाते हैं, चलो टाइम पूरा हो गया, तब आदमी गिड़गिड़ाता है कि हे प्रभु हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। जब 1 मिनट आपके जीवन में शेष रह जाएगा तो क्या स्थिति होगी जरा समझिएगा। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा किसका आया है जरा समझिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात।